ममता बनर्जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, युवाओं के लिए जो योजनाएं हैं, अगर उसने काम कर दिया, कमाल दिखा दिया, तब तो वापसी होगी, और नहीं तो विदाई तय है। ममता बनर्जी ने भी अपने तीसरे अटेम्प्ट में वाम दलों की सरकार को उखाड़ फेंका था, और ये बीजेपी का भी तीसरा अटेम्प्ट है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी भी ममता बनर्जी को अपने तीसरे अटेम्प्ट में उखाड़ फेंकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बंगाल चुनाव का एग्जिट पोल, बंगाल चुनाव के रिजल्ट की असली भविष्यवाणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल ने सियासी तस्वीरों को और उलझा दिया है। ज्यादातर सर्वे एजेंसियों ने बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया है, जबकि कुछ एग्जिट पोल तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की वापसी की संभावना भी दिखा रहे हैं। अब अलग अलग आंकड़ों के कारण नतीजों को लेकर असमंजस बन गया है। अब क्या है एग्जिट पोल के मायने, और बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, और क्या कुछ होगा, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, क्या होने वाला है बंगाल में? देखिए, 2021 में एग्जिट पोल जो आया था वो गलत साबित हुआ था, इसलिए अंतिम नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा जब तक रिजल्ट सामने नहीं आ जाता है। फिर भी चर्चा तो होती ही है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। भारी मतदान, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, विभिन्न सामाजिक समीकरणों ने मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना दिया था। अब 4 मई को वोटों की गिनती के बाद ही सही स्थिति पता चल पाएगी। वैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। 6 में से 5 एग्जिट पोल में पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। केवल एक एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कांग्रेस को लगातार चौथी बार सत्ता मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। सर, तो ऐसे में बंगाल चुनाव में किस एग्जिट पोल के किस पार्टी को कितनी सीटें दी गई है? देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सर्वे एजेंसी मैट्रिज ने बीजेपी को 146 से 161 और टीएमसी को 125 से 140 सीटें देने का दिया है। वहीं अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। चाणक्य स्ट्रेटजी ने टीएमसी को 130 से 140 सीटें, बीजेपी को 150 से 160 सीटें और अन्य को 5 सीटें दी हैं। पोल डायरी के एग्जिट पोल के में टीएमसी को 99 से 127, बीजेपी को 142 से 171 और अन्य को 5 से 10 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। प्रजा पोल ने अपने एग्जिट पोल में टीएमसी को 85 से 110, बीजेपी को 178 से 208 और अन्य को केवल 5 सीटें मिलने की संभावना जताई है। पी मार्क ने अपने एग्जिट पोल में टीएमसी को 118 से 138, बीजेपी को 150 से 175 और अन्य को 0 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। जी सर, तो किन 2 एग्जिट पोल्स में टीएमसी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है? देखिए, जनमत पोल्स और पीपुल्स प्लस 2 ऐसे एग्जिट पोल हैं जिनमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जताई गई है। जनमत पोल्स ने टीएमसी को 195 से 205, बीजेपी को 80 से 90 और अन्य को 1 से 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। पीपुल्स प्लस ने टीएमसी को 177 से 187, बीजेपी को 95 से 110 और अन्य को 1 से 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि 211 के एग्जिट पोल में भी ज़्यादातर सर्वे एजेंसियों का अनुमान गलत साबित हुआ था। पीपुल्स प्लस ने बीजेपी को 173 से 192, टीएमसी को 64 से 88 और अन्य को 7 से 12 सीटें जीतने का अनुमान बताया था। लेकिन हुआ उल्टा। अमरबाग टीवी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 159 से 192, टीएमसी को 84 से 119 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 134 से 160, टीएमसी को 130 से 156 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। तृणमूल कांग्रेस का प्रबंधन देखने वाले प्रशांत किशोर ने केवल दावा किया था कि बीजेपी बंगाल में 100 सीटें नहीं जीत पाएगी, और वही हुआ। तो जब चुनाव रिजल्ट आए तो तमाम एग्जिट पोल सर्वे गलत साबित हुए, केवल प्रशांत किशोर सही साबित हुए। बीजेपी महज 77 सीटों पर सिमट गई थी और टीएमसी 215 सीटों पर जीतने में कामयाब हो गई थी। तो इस बार भी क्या होगा, क्या कहा जाए? सर, लेकिन बीजेपी और टीएमसी का एग्जिट पोल क्या कहता है? गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि 152 में से 110 सीटें ज़्यादा बीजेपी जीतेगी पहले फेज में।
इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आखिरी जनसभा में कहा था कि 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नई सरकार में के शपथ समारोह में आएंगे। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सीटें जीतने को लेकर बिल्कुल चुप्पी साधे रखने वाली ममता बनर्जी ने बुधवार को वोटिंग खत्म होने के बाद दावा किया कि टीएमसी को 2/3 बहुमत के साथ चौथी बार सत्ता में आने का मौका मिल रहा है। इससे पहले बुधवार की सुबह वोट डालने पहुंची टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 221 के मुकाबले बड़ी जीत दर्ज करने का दावा किया है। तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, सच्चाई तो 4 को ही पता चलेगा। सर, तो वोटिंग पैटर्न का अनुमान क्या कहता है? देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इतनी भारी संख्या में केंद्रीय बलों को पहली बार निगरानी में लगाया गया था। पहले चरण में 93% से ज़्यादा और दूसरे चरण में 90% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। दावा किया जा रहा है कि लंबे समय बाद बंगाल में वोटर बिना डरे बूथ तक पहुंचा है और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में लाखों वोटरों के नाम भी कटे हैं, 90 लाख से ज़्यादा। और वोटरों में एक डर दिखा कि अगर उन्होंने इस बार अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो उनकी नागरिकता पर खतरा हो सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वोटरों से अपील करती देखी कि वोटर अपनी वोटिंग पर्ची संभाल कर रखें। उन्होंने अपने वोटरों को एनआरसी लागू होने का डर दिखाया था। कितना उसका फ़ायदा मिला ये देखना दिलचस्प होगा। सर, तो क्या ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को महिलाओं और लाभार्थी वोटर का सहयोग मिला है? अब देखिए, बीजेपी पूरे चुनाव में हिंदू कार्ड खेलती रही। वोटिंग के आखिरी पल में भी शुभेंदु अधिकारी कैमरे पर कहते सुने गए कि हर सनातनी बीजेपी को वोट देगा। तृणमूल की दूसरी बड़ी ताकत मुस्लिम वोट में सेंधमारी करने के लिए चुनाव में कांग्रेस, एआईएम, हुमायूं कबीर जैसे प्लेयर मैदान में थे। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव दिखी। ममता बनर्जी वोटिंग के आखिरी दिन भी गाड़ी में बैठकर हर बूथ का निरीक्षण करती हुई दिखाई दी। तो ममता बनर्जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, युवाओं के लिए जो योजनाएं हैं, अगर उसने काम कर दिया, कमाल दिखा दिया, तब तो वापसी होगी, और नहीं तो विदाई तय है। ममता बनर्जी ने भी अपने तीसरे अटेम्प्ट में वाम दलों की सरकार को उखाड़ फेंका था और ये बीजेपी का भी तीसरा अटेम्प्ट है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी भी ममता बनर्जी को अपने तीसरे अटेम्प्ट में उखाड़ फेंकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो सुना आपने, तो बंगाल चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताएगा। धन्यवाद।